तो लास्ट क्लास में वैसे तो बल अपन ने निकाल लिया था, पर आप लिख नहीं पाए तो एक बार दोबारा लिख देता हूं। बंकन से पूर्व बताओ थीटा बराबर क्या होता है बताओ। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या थी पी क्यू, डायग्राम में देखो। त्रिज्या क्या थी आर। तो बताओ पी क्यू बराबर क्या आएगा आर थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बंकन के बाद बताओ पी डैश क्यू डैश। पी डैश क्यू डैश या कोण तो वही था, चलो थीटा निकाल लो पहले। थीटा बराबर पी डैश क्यू डैश अपॉन आर प्लस जेड। ये था ना, पी चल गया था पी डैश पर, क्यू चल गया था क्यू डैश पर, और दूरी क्या हो गई थी, कोण तो समान ही था। तो बेटा क्या लिखेंगे पी डैश क्यू डैश बराबर आर प्लस जेड थीटा, इक्वेशन नंबर 2। यही था। आगे चलो तब क्या लिखा था परत में विस्तार। तब परत में विस्तार बराबर क्या लिखा था अपन ने पी डैश क्यू डैश माइनस पी क्यू। पी डैश क्यू डैश क्या आएगा आर प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा। तो ये क्या आ गया था बेटा आपके पास आर थीटा। हाँ के ना, अरे हाँ हूं तो बोलो। तब अनु सॉरी जेड थीटा है, तभी नहीं बोल रहे हो, तभी हाँ हूं नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तब अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है बताओ। लंबाई में परिवर्तन। परिवर्तन कितना आया विस्तार जेड थीटा, और प्रारंभिक कितनी थी आर थीटा। कितना आएगा जेड अपॉन आर। यह है ना जेड अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 3। आगे देखो तब यंग प्रत्यास्था गुणांक बताओ। यंग मॉड्यूलर y बराबर क्या लिखते हैं अभिलंब प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, यही लिखते हैं। और बताओ यहां से अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या आएगा। अभिलंब प्रतिबल बराबर y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, ध्यान से देखते रहो। अब बताओ y और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है। अनुदैर्ध्य विकृति ये z अपॉन आर, तो ये z अपॉन आर। आवाज बंद कर लो, माइक ऑफ करो, सॉरी माइक ऑफ। ठीक है, और तो प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल क्या होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो बेटा अपन ने जो जिस पर अपन ने विचार किया है पी क्यू एक अल्पांश है। क्या है अल्पांश, तो क्या लिखेंगे एफ अपॉन डी है। भाई जो अपन ने पी क्यू जो क्षेत्र एरिया माना है वो एक अल्पांश के रूप में तो लिया है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन आर डी ए, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या यहां तक था अपना लास्ट क्लास का। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब चलो इसी को देख लो, इसको पूरा कर देता हूं फिर तुम लिख लेना एक साथ। ठीक है, तो बताओ तब इस तंतु पर लगने वाला बलाहुण, तंतु मतलब वही जो अल्पांश है ना, अल्पांश पी क्यू जो अल्पांश है उसी को बोल रहे हैं तंतु। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, अल्पांश है तो जो बलागुण निकलेगा, जो टॉर्क निकलेगा बेटा वो भी अल्पांश के रूप में, मतलब अवकलन के रूप में। बताओ क्या होता है फॉर्मूला बलागुण का, बल इंटू लंबवत दूरी
बताओ बल इंटू दूरी कितनी है, F इंटू जेड, दोनों के बीच लंबा दूरी कितनी थी, पी क्यू और पी डैश क्यू डैश के बीच, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, कुछ तो बोलो। डी टाउ बराबर एफ का मान रखूंगा तो जेड जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर अपॉन आर, और क्या हो जाएगा बताओ, डी। हाँ के ना, हाँ के ना, तो बताओ तब संपूर्ण दंड में उत्पन्न बंकन आघूर्ण, बताओ अल्पांश का इतना तो पूरे का कितना, इंटीग्रेशन नहीं बेटा, समोसा, क्या लेंगे, समेशन करेंगे। समाकलन का मतलब होता है सतत पदों का योग करते हैं, सतत कंटिन्यूअसली जब पद होते हैं बेटा तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, समाकलन का। ध्यान सुनना, सतत पदों के योग के लिए अपन समाकलन का यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली फैक्टर को ऐड करने के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पर यहाँ पर ये सतत पद नहीं है, सतत नहीं है, ये क्या है, विभक्त रूप में होता है। ठीक है, जितना बल लगाओगे, जितना बलागुण लगाओगे उतनी ही चाप दंड के रूप में मुड़ेगी, जितना लगाओगे उतनी, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, पांच, जितना ज्यादा बल का मान बढ़ाओगे, फोर्स इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा चाप के रूप में मुड़ेगी। इसका मतलब कंटिन्यूअसली नहीं है, विभक्त है, और विभक्त मानों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, समेशन का। तो बताओ y अपॉन आर जेड स्क्वायर डी, टाउ बराबर y अपॉन आर तो कांस्टेंट है, जैसे समाकलन में से बाहर आते हैं ऐसे समेशन में से बाहर आते हैं। y यंग प्रत्यास्थ गुणांक कांस्टेंट, r क्या है, त्रिज्या कांस्टेंट, अंदर क्या रहेगा, समोसा जेड स्क्वायर डी। ठीक है, पहले यहां तक लिखो फिर आगे चलेंगे। चलो इसको मान लेता हूं, वाई आर अपॉन आई जी, समोसा जेड स्क्वायर अपॉन डी ए को क्या मान लिया, आई जी, जहां आई जी क्या है, आई जी बराबर समोसा जेड स्क्वायर डी ए। ठीक है, इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। लिख लिया सब बच्चों ने, पिया बेटा अनुदैर्ध्य आएगा, विलंब नहीं आएगा, अनुदैर्ध्य करना, गलती से विलंब लिखाया गया, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, चलो आगे। अब बेटा हो बिल्कुल ध्यान सुनो। अब बेटा जो आईजी है ना, आईजी क्या है, अपना ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण, आईजी क्या है, ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण। अब बताओ अगर ये दंड है, ये दंड है क्या है, बी में, अब बताओ इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, जल्दी बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, वेरी गुड, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो बेटाओ आईजी का मान जो है ना, आईजी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, वृत्ताकार होगा तो आईजी का मान अलग होगा, आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर होगा तो आईजी का मान अलग होगा। तो दो मान लिखो, आयताकार अनुप्रस्थ काट के लिए IG बराबर BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12, B क्या है, विड्थ चौड़ाई, और D क्या है, गहराई, BD क्यूब अपॉन 12, और लिखो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लिए IG बराबर पाई r की पावर 4 अपॉन 4। ये लिखो
क्या? जने क्या? हाँ हाँ हाँ, बी चौड़ाई है और डी गहराई है। लिख लिया? लिख लिया? चलो आप लिखो बेटा अगला टॉपिक सब बच्चे। इसके लिए क्या लिखो बेटा? फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके लिए फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर 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 चले। अब बताओ, ध्यान सुनना, कैंटिलीवर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बताओ अभी जो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा दंड में बंकन आघूर्ण, वो तो क्या था बेटा? थ्योरेटिकल था। क्या था? थ्योरेटिकल था, दंड में बंकन आघूर्ण। और बताओ इस थ्योरेटिकल सिद्धांत पर, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल पर एक प्रैक्टिकल युक्ति बनाई गई, एक युक्ति बनाई गई, प्रैक्टिकली युक्ति बनाई गई। उस युक्ति का नाम क्या है? कैंटिलीवर। क्या है? कैंटिलीवर है। और बताओ, आप 11th क्लास से क्वेश्चन सुनते आए हो कि जो ब्रिज होते हैं वो स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, या फिर रेल की जो पटरी होती है, रेल का जो पटरी होती है, ट्रैक होती है, उसकी साइज आई आकार की बनाते हैं। सुना नहीं क्वेश्चन 11 में? मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके कि रेल की पटरी आई आकार की क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपन कैंटिलीवर का अध्ययन करेंगे। कैंटिलीवर कुछ भी नहीं है। कैंटिलीवर में क्या होती है, अब प्रैक्टिकली बात करेंगे। कैंटिलीवर में क्या होती है? छड़ होती है। तो बेटा कैंटिलीवर में आप क्या याद करोगे? छड़ का अवनमन। क्या निकालना है आपको? छड़ का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ कैंटिलीवर। ठीक है, अवनमन का मतलब वो कितना भार सहन कर सकती है, कितना भार सहन करने पर उसमें जो चाप के रूप में जो मुड़ेगी, वो कितना अधिकतम तक मुड़ सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अवनमन बोलेंगे। ठीक है, तो वही वाली बात, जब किसी दंड के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे पर भार लगाते हैं तो चाप के रूप में मुड़ जाती है। भार का मान बढ़ाते जाओगे और मुड़ेगी, और बढ़ाओगे और मुड़ेगी, और बढ़ाओगे और मुड़ेगी। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर मैक्सिमम भार लगाने पर ये मैक्सिमम चाप के रूप में मुड़ जाएगी। उसके बाद अगर आप वेट बढ़ाओगे तो दंड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। दंड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो अपन को तोड़नी नहीं है, अपन को इसका अवनमन ज्ञात करना है कि कितना अवनमन, ये कितना वेट सहन कर सकती है, उसका फॉर्मूला निकाल। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? दंड में उत्पन्न अवनमन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो दंड में उत्पन्न अवनमन के फॉर्मूले से ये पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु पर कितना भार वस्तु सहन कर सकती है। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, पहले क्या किया जाता है बेटा? जो रेल की पटरियां होती हैं, उन रेल की पटरियों को जो मटेरियल है, उन रेल की पटरियों को पहले अवनमन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अवनमन निकाला जाता है, और चेक किया जाता है कि ये जो इनका अवनमन आया, ये जो डिप्रेशन आया इनका, ये रेल का, ट्रेन का जो वेट है
उसको सहन कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। तो किससे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूले से। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे ताकि उससे अपन क्या ज्ञात कर पाए, अवनमन। तो लिखो फटाफट सब बच्चे। जब किसी छड़ के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे पर भार लगाया जाता है, तो यह चाप के रूप में मुड़ जाती है। इस युक्ति को कैंटिलीवर कहते हैं। चलो ध्यान देखना। मान ले बेटा ए बी क्या है, कोई दंड है, कोई छड़ है। ए बी क्या है, कोई छड़, रोड है, रोड। इस छड़ के ए सिरे को अपन ने स्थिर कर दिया। बताओ बी सिरे पर क्या लगाएंगे, भार। क्या लगाएंगे, बबलू, डब्लू, वेट लगाएंगे। तो बताओ ये चाप के रूप में मुड़ेगी कि नहीं? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? बताओ बी कहाँ आ जाएगा बेटाओ, बी डैश पर। बी कहाँ आ जाएगा, बी डैश पर आ जाएगा। और छड़ की लंबाई कितनी मान लेता हूं, एल। छड़ की लंबाई कितनी मान ली बेटाओ अपन ने, एल। और ए से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी पर विचार करते हैं। जैसे वेट लगाएंगे पी कहाँ आ जाएगा बेटाओ, पी डैश पर आएगा कि नहीं? हिंदी मीडियम वाले बनाओ, अंग्रेजी वाले लैंग्वेज लिखो। लिखो बेटा, when one end of the horizontal beam, when one end of the horizontal beam is fixed rigidly to the wall, and the other end of the beam is loaded, this arrangement is called cantilever. बन गया हिंदी वालों का बन गया। अब लैंग्वेज लिखो हिंदी वाले बेटा। माना चित्रानुसार ए बी एक कैंटिलीवर का उदासीन अक्ष है। कैंटिलीवर का उदासीन अक्ष है।
इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसके ए सिरे को, इसके ए सिरे को दृढ़ता से कसकर इसके ए सिरे को दृढ़ता से कसकर बी सिरे पर भार लगाया जाता है, बी सिरे पर भार लगाया जाता है। तो यहां चाप के रूप में y लिखना है, यहाँ पे y, यहाँ के पी डैश के बीच में क्या लिखना y। तो यहां चाप के रूप में मुड़ जाता है, तो यहां चाप के रूप में मुड़ जाता है और इसकी नई स्थिति ए बी डैश हो जाती है, नई स्थिति ए बी डैश हो जाती है। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से हम ए से स्मॉल एक्स दूरी पर, हम ए से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु P पर विचार करते हैं। P पर विचार करते हैं जो बंकन के पश्चात P डैश पर चला जाता है, जो बंकन के पश्चात P डैश पर चला जाता है और P डैश के निर्देशांक क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश क्या होंगे बताओ। इस P के लिए तो कितने हैं? x, 0। P के लिए तो x, 0 है, पर मैं बात कर रहा हूँ P डैश की, तो P डैश के लिए x, y। अंग्रेजी वाले लिखो बेटा, अंग्रेजी वाले लिखो। ड्यू टू लोडेड, ड्यू टू वेट लिखो, ड्यू टू वेट बीम बेंट from free and B get depressed to a new position A B dash, new position A B dash। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कंसिडर अ पॉइंट P, कंसिडर a point P at x distance from A and discussed about this point
the point P dash will be the point P dash will be go on process of bending and new position is process of bending and new position is P dash. New position is P dash. नेक्स्ट लाइन से लिखो the coordinate of point P dash will be the coordinate of point P dash will be चल अब बताओ सब बच्चे ध्यान से सुनो, वीडियो ऑन कर लो। अब बताओ जैसे अपन ने इसको चाप के रूप में मोड़ा, ध्यान सुनना, बताओ जैसे ही चाप के रूप में मोड़ते हैं, जब किसी छड़ को चाप के रूप में मोड़ते हैं तो बताओ क्या आता है? अरे क्या आता है? छड़ क्या लगाती है? बंकन आघूर्ण बोलो, बंकन आघूर्ण। क्या लगाती है? बंकन आघूर्ण लगाती है। क्या लगाती है? बंकन आघूर्ण। कितना लगाती है बबलू? कितना लगाती है बंकन आघूर्ण? अरे बोलो, अभी तो सिद्ध कराया यार तुम्हें। जब कोई दंड चाप के रूप में मूर्ति तो विपरीत दिशा में क्या लगाती है? बंकन आघूर्ण लगाती है। कितना लगाती है? बंकन आघूर्ण टाउ बराबर YIG/R। क्या सोच रहे हो इसमें? नहीं लगाती क्या? सिद्ध नहीं किया क्या? लगाती है ना? तो बताओ ये बलाघूर्ण, टाउ क्या होता है? बलाघूर्ण। बताओ बलाघूर्ण का फॉर्मूला बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बताओ, ध्यान सुनना बिल्कुल, बताओ बल कितना लगा रहे हो? W। भार कितना लगा रहे हो बबलू? W। कहाँ लगा रहे हो? B डैश पर। कहाँ लगा रहे हो? B डैश पर। और बेटा अपन अवनमन का जो अध्ययन कर रहे हैं, अपन जो स्टडी कर रहे हैं, बताओ कहाँ से कर रहे हैं? P डैश से अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ से अध्ययन कर रहे हैं? P डैश से। P डैश के बीच में ये जो y है ना, y, इस y को बेटा अपन अवनमन बोल रहे हैं। आगे अवनमन बोलेंगे। जितना ज्यादा y का मान बढ़ेगा मतलब अवनमन बढ़ रहा है, और वेट बढ़ाओगे और अवनमन बढ़ेगा, और वेट बढ़ाओगे और अवनमन बढ़ेगा। ठीक है, तो बताओ सारा अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। P कहाँ गया? P डैश पर आ गया। ठीक है, तो बताओ B पर अपन ने लगाया भार W, और अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं? P से। तो बताओ भार की P से लंब दूरी कितनी है? अरे भार की P से लंब दूरी कितनी है? कितनी? हाँ वेरी गुड। लंब दूरी क्या है? L-x। तो बताओ इस टाउ को क्या लिखूंगा बेटा? WL-x लिख दूं तो किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? तो लिखो, एक लैंग्वेज लिखो फटाफट। अगले लाइन से लिखो, P डैश के सापेक्ष, P डैश के सापेक्ष भार का, P डैश के सापेक्ष भार का आघूर्ण, भार का आघूर्ण WL-x, ऐसे लिखो, WL-x होगा, WL-x होगा जैसे ही दंड चाप के रूप में, जैसे ही दंड चाप के रूप में मुड़ता है,
दंड चाप के रूप में मुड़ता है तो इसमें वाई आई जी अपॉन कैपिटल आर, वाई आई जी अपॉन कैपिटल आर के बराबर बंकन आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। प्रेरित हो जाता है तब साम्य अवस्था में चल अब बताओ, ध्यान सुनना, बताओ अपन ने W नीचे लगाया, भार का लगाया नीचे, भार मतलब बलागुण लगाया, बलागुण बल इंटू लंबवत दूरी, बलागुण लगाया नीचे, और दंड क्या करेगी विपरीत दिशा में क्या लगाती है, बंकन आघूर्ण लगाती है। वो बंकन आघूर्ण क्या होता है, वाई आई जी अपॉन आर होता है। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में अपन ने दोनों को क्या कर दिया, बराबर। और बताओ आर क्या थी, आर जल्दी बताओ, आर क्या था, आर क्या था डायग्राम में, देखो पहले वाले में आर क्या था, जल्दी बताओ आर क्या था, जल्दी बताओ, अरे बोलो आर क्या था, आर वक्रता त्रिज्या, आर क्या था, वक्रता त्रिज्या थी, कर्वेचर रेडियस। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली यूज होगा, ध्यान रखना। याद है किसी को वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d²y अपॉन dx²। देखा है कि नहीं, ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं, ये बताओ पहले। कहाँ देखा था, बताओ कहाँ देखा था, मैथ में कहा, टॉपिक बताओ, टॉपिक। ठीक है चल, अच्छी बात है बेटाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो बेटाओ चूंकि dy/dx अल्प है, dy/dx क्या होता है बेटाओ, अल्प होता है, तो एक की तुलना में इसको नगण्य मान के छोड़ रहा हूं, एक की तुलना में इसको नगण्य मान के छोड़ू, अल्प है, अतः एक की तुलना में इसे नगण्य मानने पर, बताओ नगण्य मानू तो बेटा तब बताओ r बराबर, ये तो पूरा नगण्य हो गया, एक की तुलना में इसको नगण्य मान के छोड़ दिया, तो बता क्या लिखूंगा, 1/d²y अपॉन dx², और मुझे किसका मान चाहिए, 1/r का मान चाहिए, तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/r बराबर d²y अपॉन dx²। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, 1/r कर देंगे, ऊपर हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। अब बेटा 1/r का मान इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तब इक्वेशन 1 से बताओ क्या हो जाएगा, d² yig d² अपॉन dx² बराबर WL-x। हाँ क्या ना, और बताओ d² अपॉन dx² WL-x अपॉन क्या जाएगा, yig। और बट अपन को किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, y अपने लिए ओनमन बोल रहा हूँ बार बार, तो y के लिए
बताओ क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करो। तो बताओ एक बार समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन करने पर क्या लिखूंगा बेटाओ, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, w अपॉन वाई आई जी, और क्या हो जाएगा एल एक्स माइनस एल एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यहां तक छापो, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया सबने, इधर का लिख लो, पहले इधर का हटाऊंगा, इधर का लिख लिया, लिख लिया ना। बताओ बेटा यहां से dy का मान निकालूं, dy बराबर क्या लिखूंगा, w अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। तब दंड में उत्पन्न अवनमन, बताओ अवनमन को दर्शाएंगे बेटा डेल से। अवनमन पहले लिख समझ लो, इधर लिखते रहना आराम से। अवनमन को कैसे दर्शाएंगे, डेल से। तो बेटा अभी तो अपन ने जो अवनमन निकाला वो dy निकाला अल्पांश के रूप में, अपन को पूरी छड़ का चाहिए, पूरी छड़ के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन। और लिमिट कहां से का लगाएंगे, पूरी छड़ की लंबाई कितनी है, 0 से स्मॉल एल। बताओ इसको सोल्व कर लो, बताओ dy का मान रख दो 0 से स्मॉल एल, w अपॉन वाई आई जी और एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, w अपॉन वाई आई जी, साथ में समाकलन भी कर रहा हूं। बताओ समाकलन करूंगा तो क्या लिखूंगा बेटाओ, एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 6, लिमिट 0 से l, लिमिट भर दो, भाई लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट भर दो, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर और एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब। सब मैथ्स के बच्चे हो ना, तुम मैथ्स के हो, कोई बायो का तो नहीं है। क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन 2 माइनस एल क्यूब अपॉन 6। बताओ एलसीएम कितना आया, अरे बबलू एलसीएम कितना आया, डब्लू 6 एलसीएम, w अपॉन वाई आई जी, बताओ 6 एलसीएम आ गया तो कितना आएगा, 3 माइनस एल क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3 क्या क्यों, अवनमन छाप लो। इसी को देखकर, इसी से रेल की पटरियां बनाई जाती है, पटरियां।